फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्नाल का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये एक्सरसाइज है मोशन और फोर्स मीन्स गति और बल। तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहाँ पे पहुँच गया तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन होता क्या है, लास्ट और जैसे मान लो ये दूरी हुआ तो ये पॉइंट से इस पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही हो गया विस्थापन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है। तो क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया हो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाएगा, जी रहेगा यहाँ पे। तो हो सकता है अगर यहाँ पे जी दे तो उसको आप गलत नहीं करोगे, उसको आप टिक लगा दोगे, ठीक ना। आंसर होगा हमारे यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, जड़त्व। जड़त्व का कारण, जड़त्व का डिफिनीशन क्या है, कोई वस्तु अपने विरामावस्था में अगर वो रह रहा है तो वो विराम अवस्था में ही रहने का कोशिश करेगा, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगा। इसका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कालीन। दूसरा हो गया कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल मीन्स किसी बस में जा रहे हो और बस अगर एकाएक ब्रेक लगाया तो वो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका जो शरीर होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है, और बस रुकने के कारण आपका शरीर जड़त्व में रहता है, पर एकाएक रुकने के कारण वो चाहता है कि गति में रहो लेकिन नहीं हो पाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व। इसमें भी आपका जड़त्व ही आंसर होगा। दूसरा होता है कि अगर एकाएक गाड़ी चलना शुरू हुआ तो आप पीछे की तरफ लुढ़क जाओगे, तो वो भी क्या होता है, जड़त्व का कारण ही होता है। ये सारे डिफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटा लेता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि क्या हो, गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए और जिससे क्या हो, उसको चोट नहीं लगे या चोट कम पहुंचे, ठीक है ना। ये तो आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से है, इसमें से दिया गया, इनमें से विचार करना है। तो पहला लाइन दिया गया है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं जड़त्व के कारण। देखो, रुकने से यात्री आगे की तरफ गिरता है, ठीक ना। वैसे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, लेकिन ये कारण क्या है, जड़त्व का कारण तो है। नेक्स्ट है हमारा, बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। बिल्कुल सही है, न्यूटन का तीसरा नियम, ये भी सही है। और खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। ये गलत है, ठीक ना। जड़त्व के लिए नहीं ऐसा किया जाता है, वो जो संवेग को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा गलत है, ठीक ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। ऑप्शन नंबर एक में थोड़ा गलती किया गया था कि गाड़ी जब रुकती है तो लोग पीछे की तरफ नहीं गिरते, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें पीछे की तरफ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे हट जाएगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, जैसे मान लो नाव पे है तो अगर पाँव आप फोल्ड करके ऊपर की तरफ जंप लगा रहे हो तो पाँव जो है नाव पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, जिसके कारण आप ऊपर जाओगे, नाव क्या होगा, पीछे खिसक जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नियम लगा, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगा और नाव पीछे हट जाएगा। फिर है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है बल को मीन्स परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। आंसर क्या होगा, बल। फिर है, परवलयाकार या प्रक्षेप्य गति में दीर्घतम पारस प्राप्त करने वाला, मीन्स अगर आप किसी को फेंकते हो, प्रक्षेप करते हो, तो सबसे अधिक दूरी तय करने के लिए लंबी कूद मीन्स किस डायरेक्शन से कूदा जाए कि सबसे लंबा दूर तक जाएगा, तो वो क्या होगा, 45 डिग्री। दूरी के लिए 45, सबसे ऊंचा की बात करें हाइट, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों आपको याद रखना है, ऊंचाई के लिए 90 और दूर के लिए 45 डिग्री। जैसे कि आप अगर किसी को कंकड़ फेंक रहे हो या प्रक्षेपास्त्र कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में फेंकोगे, दूर तक जाएगा, सबसे दूर जाएगा। सबसे ऊंचा के लिए ये डायरेक्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, तो उसका त्वरण क्या होता है, समान होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आंसर क्या होगा, सी। अश्व, यहाँ पे दिया गया है कि मीन्स हवा का जिक्र नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चन में यहाँ पे हवा नहीं दिया जाएगा। अगर हवा दिया जाएगा तो फिर डिफरेंस हो जाएगा, तब उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है उसका त्वरण।
नेक्स्ट है हमारा अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका होती है। वो क्या होता है? विश्राम जरतु। उसमें आपका शरीर क्या होता है? विश्राम अवस्था में रहता है, इसलिए उसको विश्राम जरतु कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो एक तो ये न्यूटन का पहला नियम भी हो सकता है और ये मीन्स जड़त्व का नियम भी हो सकता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? एक वस्तु उसी गति में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो अगर आप बस में जा रहे हो तो आपका उसी स्थिति में रहने का प्रयास करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। मीन्स बाह्य बल कौन लगा रहा है? ब्रेक लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये न्यूटन का पहला नियम भी है और मीन्स जैसे विश्राम जड़त्व था इसी तरह से जड़त्व या गति जड़त्व कहा जा सकता है इसको। तो टोटल 11 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के, तो मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पर उससे पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।